शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल और इस हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे मोहब्बत करते हैं कि सरकार ने फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आकर मिंबर बैठते तो आप लोगों से कहते कि मुझसे सवाल करो। सवाल करने वाले सवाल करते, बड़े बड़े उलमाए मशाइख फ़िक़्ह ज़ाहिद व आबिद आपसे सवाल करते, आप उनका जवाब देते, क्योंकि आलिम की ताकत ये है कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स अगर अपने गिरदोनवाह के अंदर गौर से देखता है तो वो इस बात का अंदाज़ा कर लेता है कि इसके इर्द गिर्द मौजूद उल्मा हैं। उन उल्मा और उसके इर्द गिर्द मौजूद साहिद है इंसाफ दो में क्या फ़र्क है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत वाक़या पेश किया कि एक दफ़ा मस्जिद नबवी तशरीफ़ लाए। आपने देखा कि आगे सहाबा के दो ग्रोह बने हुए, दो ग्रोह आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक ग्रोह था ज़ाहिदीन व आबिदीन का जो कि बात कर रहे थे अल्लाह ताला की हम्दो सना की और अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, इबादत गुजारी में मसरूफ़ थे। और दूसरा जिसमें उल्मा बैठे हुए थे और दीन और दुनिया की बातें कर रहे थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। एक दफ़ा एक शख्स हज़रत अली के हजूर हाजिर हुआ, हाथ जोड़कर अर्ज़ करने लगा, अली, क्या मरने के बाद इंसान अपने घर वापस आता है? जो दुनिया में उनके रिश्ते थे उनको याद करते हैं। बस ये कहना था तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस है कि ज़िंदा इंसान भूल जाते हैं और भूल जाने का शिकवा भी खुद करते हैं। याद रखना, जब इंसान मर जाता है मौत के बाद बरज़ख के 21 दयाल है और 21 दयाल साथ साथ दीपल हैं। पहले हिस्से में मौत के बाद वो लोग होते हैं जिनके आमाल बद होते हैं, जो बेइंतहा गुनाह करते हैं, जिनकी वजह से ज़मीन पर बहुत लोग रोते हैं। उनके पाँव हाथों में आग की जंजीर पहनाई जाएगी और वो रोते रहते हैं। उनको इतनी इजाज़त नहीं होती कि वो अपने अज़ाब से बाहर निकल सके, क्योंकि उनके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खुल चुका होता है। ना वो इस अज़ाब से बाहर जा सकते हैं और ना ही एक पल के लिए सुकून पा सकते हैं। वो सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि अब हमारा क्या होगा जब अल्लाह रोज़े महशर हमें उठाएगा। दूसरे हिस्से में वो लोग होते हैं जिनके आमाल नेक होते हैं। वो अल्लाह के नेक लोग होते हैं जिन्होंने अपने वजूद से अल्लाह की मखलूक का भला किया, जिन्होंने अपने माल से अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा दिया और अल्लाह की इबादत की। उनके लिए जन्नत की खिड़की खुल जाती है और अल्लाह की तरफ से उनको ये इजाज़त होती है कि वो जब चाहें जहाँ मर्ज़ी जा सकते हैं। तो वो इस जहाँ में भी आते हैं और पिछले जहाँ में भी जाते हैं। वो मुक़द्दस मकामात की भी ज़ियारत करते हैं और वो नेक बंदे कभी कभार अपने रिश्तेदारों के ख्वाब में भी आते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। तीसरे हिस्से में वो लोग आते हैं जिनका तराजू बराबर होता है। उनके गुनाह तो इतने नहीं होते लेकिन उनकी नेकियां भी इतनी नहीं होती। उन्होंने किसी को नुकसान भी नहीं देना, ना ही उन्होंने किसी को फ़ायदा दिया। तो इन अल्लाह के बंदों के लिए ना दोज़ख की खिड़की खुलती है और ना ही जन्नत की। वो दूसरे जहानों में जा नहीं सकते, लेकिन अल्लाह की तरफ से
ان کو یہ مہلت ضرور ملتی ہے کہ وہ زندہ انسانوں کی دنیا میں جائیں۔ ان کی قبر سے باہر جانے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ تو اس نے پوچھا، یا علی، کون سا وقت؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح سے انسان دن اور رات کی قید میں قید ہے، وہ اسی حساب سے اپنا وقت تشکیل دیتے ہیں، ویسے ہی مرنے کے بعد برزخ کا ایک دن لوگوں کو دنیا کے 7 دن اور 7 راتوں کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کو اتنی ہی مہلت ہے کہ وہ سور کے اول حصے میں جائیں، اور جو لوگ زندگی میں اس کے ساتھ رہا کرتے تھے ان سے کہیں کہ وہ ان کے لیے نیک اعمال کریں اور اس نیک عمل کا ثواب ان کو بخشیں۔ پھر وہ کہنے لگا، علی، سور کا پہلا حصہ اس دنیا کے حساب سے کون سا ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ پہلا حصہ زندگی کے حساب سے جمعرات کا ہوتا ہے۔ ہر جمعرات تمہارے مرحومین تمہارے گھر کو آتے ہیں اور تمہیں کہتے ہیں، جس طرح سے آج ہم مر چکے ہیں، نہ ایک نیکی بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی ایک گناہ کم کر سکتے ہیں، ویسے ہی عنقریب تم بھی مر جاؤ گے۔ تو وہ بار بار تم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ میری آسانی کے لیے، میری بخشش کے لیے کچھ نیک عمل کرو۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ زندہ لوگ اپنے مزے اور خواہشات کے پیچھے گم رہتے ہیں کہ وہ ان کی آواز تک نہیں سنتے اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اپنے مرحومین کے لیے نیک اعمال کرو، کوششیں کر کے ہر جمعرات کسی مستحق کو کھانا کھلایا کرو، ثواب اپنے مرحوم کو ہدیہ پیش کیا کرو۔ تو اس نے کہا، یا علی، اگر اتنی دامن میں وسعت نہ ہو تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جو کھانا تم کھاؤ چاہے وہ سوکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو، اس پر سورۃ فاتحہ پڑھو اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور اب اللہ سے اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا کرو۔ انشاءاللہ تمہارے مرحومین کو یہ تمہارے ہدیہ ملے گا، تو وہ بھی تمہارے لیے دعا کریں۔ اور جب کوئی مرا ہوا انسان برزخ سے زندہ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔